हेलो दोस्तों, आज हम इस चोली का घेरा बनाकर लाए हुए हैं। ये 5 नंबर के कान्हा जी का चोली हम बनाए हुए थे। इसका वीडियो हम अपने चैनल पे डाल चुके हैं। आज इसका हम घेरा बनाए हुए हैं। देखिए, घेरा यहाँ पे हम 25 फंदा से शुरू किए हुए हैं और 25 फंदा से घेरा शुरू किए बनाते हुए हम यहाँ पे आपको घेरा की संख्या 200 आ गया है। लेकिन अगर आप यहाँ 0 नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं तो 18 फंदा या 15 फंदा से स्टार्ट करें। ऊन 2 प्लाई का लें और सिलाई की संख्या 13 या 14 लें। और 1 नंबर से 3 नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं तो आप सेम फंदे से सेम तरीके से बना सकती हैं। सिर्फ आप ऊन की संख्या को ऊन 2 प्लाई का लें, ऊन आप चेंज कर लें, 2 प्लाई का ऊन लें और 13 या 14 नंबर का सिलाई से बनाएं। यहाँ पे हम 3 प्लाई का ऊन से बनाए हुए हैं। 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का ये घेरा है ही, ये 5 नंबर के कान्हा जी को भी फिट बैठेगा। 6 से 7 नंबर के कान्हा जी का अगर आप बनाना चाहती हैं तो यहाँ पे जो हम 25 लिए हुए हैं फंदा, 25 फंदा से हम स्टार्ट किए हुए हैं। आप 25 फंदा आप ले लें, यानी हम इसे डबल बॉर्डर का रूप दिए हुए हैं। तो 12 फंदों से हम शुरू किए हैं और 12 डबल बॉर्डर बनाते हुए हम इसे 25 फंदा किए, यानी 12 दूनी 24 फंदा हम इसे किए हुए हैं। तो आप इसे उसी तरीके से बॉर्डर को स्टार्ट करें जिस तरीके से हम बॉर्डर को स्टार्ट किए हुए हैं। डबल बॉर्डर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर जब आप घेरा ये डिज़ाइन जब शुरू करेंगी आप, उस वक्त शुरू करने के पहले आप यहाँ पे फंदे की संख्या को बढ़ा लें। यहाँ पे आप 2 फूल इस तरह से, जो ये 2 फंदा निकला हुआ है, ये 2 फंदों की आप संख्या को बढ़ा लें। यानी एक में 4 फंदा से बनाए हैं, दूसरा 4 फंदा से बनाया है, ये 2 फंदों का है, ये 2 फंदों का है। यानी जब आप स्टार्ट करेंगी, जब आप इसे बढ़ाएंगी तो ये 4 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, यानी कि 4, 8, 10, 12 फंदा आप बढ़ा लें 6 से 7 नंबर में। और 7 से 8 नंबर में फिर से आप इसी तरह से 2 या 1 बढ़ा सकती हैं, तो उसी अनुसार आप यहाँ पे बढ़ा लें 4, 8, 10 फंदों को बढ़ा लें। 9 से 10 नंबर का जब आप बनाएंगी तो भी आप 10 फंदा को बढ़ा लें। इस तरह से आप फंदों को बढ़ाकर यहाँ पे बना सकती हैं। इस पे हम इसका फंदे कितने नंबर के कान्हा जी का कितना फंदा से स्टार्ट करना चाहिए, ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आप लोग गड़बड़ा जाएंगी। यहाँ पे देखिए 12 फंदों से हम शुरू किए हैं। डबल बॉर्डर बनाते हुए इसे हम 24 फंदा पर लाए हैं और इसके बाद हम इस डिज़ाइन को बनाए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख देंगे कि आप 25 फंदा से स्टार्ट करें तो 25 दूनी 50 हो जाएगा अगर आप डबल बॉर्डर बनाएंगी तो। इसलिए हम इसी जगह पे आप लोगों को हम बतला दिए कि आप इसे कितने नंबर के कान्हा जी का कितने फंदों से आप बनाएं, शुरू करें। तो जो हम बोले आपको यहाँ पे 0 नंबर के कान्हा जी का 18 या 15 फंदा से शुरू करने के लिए, अगर आप 2 प्लाई के ऊन से नहीं बनाकर अगर आप 3 प्लाई के ऊन से भी बना रही हैं तो जब आप 18 फंदा लेंगी तो 18 का आप आधा कर लें फंदा, यानी कि बनाते समय आप फंदों को कम कर लें, 9 फंदा कर लें। तो 9 फंदा आप करेंगी तो डबल बॉर्डर जब आप बनाएंगी तो 18 फंदा आप रूपी आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस ड्रेस को बनाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं ये ड्रेस किस तरह से बनता है। इसके लिए हम सबसे पहले सिलाई पर 25 फंदा ले लिए। देखिए दूसरे कलर से, ये कलर जो देख रही हैं आप, इस कलर से 25 फंदा ले लिए और 2 लाइन उल्टा सीधा बुन लिए। तीसरा में हम देखिए ये जाली बनाए, जाली बनाने के बाद फिर हम 2 लाइन बुन चुके हैं। अब हम इसे डबल बॉर्डर का रूप देंगे। अगर आप इसे नहीं जानती हैं बनाना तो डबल बॉर्डर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से 25 फंदा लेकर डबल बॉर्डर बना सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जब इतना दूर बना लिए हैं, इसके बाद पहला फंदा हम बुनेंगे। ये हम 10 नंबर का सिलाई से बना रहे हैं। पहला फंदा, सॉरी, ये हम इसे डबल बॉर्डर का रूप देंगे तो इसमें हम उल्टा एक फंदा बुने। अब देखिए, अब यहाँ से फंदा हम उठाएंगे जैसा कि हम डबल बॉर्डर में बतला चुके हैं किस तरह से बनता है। हम बार बार एक ही चीज़ को नहीं बतला रहे हैं, इसलिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे,
आप वहाँ से देख कर के इसे बना सकती हैं। एक फंदा हम नीचे से उठाएं, इस तरह से सीधा बुने उसे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर फंदे को नीचे की ओर करेंगे, फिर यहाँ से एक फंदा हम इस तरह से उठाएंगे। देखिए एकदम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है फंदा, यहाँ पे बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम फंदे को उठा लेंगे और इसे सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा जो सिलाई पे है उसे हम उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, एक फंदा यहाँ से उठाएंगे इस तरह से और सीधा बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से बुनकर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जब ये इस लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिए तो अब उस ऊन को हमें खोल लेना है। तो इस ऊन को हम बहुत ही सरल तरीके से खोल लेंगे। इस तरह से हम इसे खोलते चले जाएंगे। खोल लेने के बाद में फिर हम, अगर आप ऊन यहाँ दूसरा बनाना चाहती हैं, लगाना चाहती हैं, तो दूसरा ऊन लगा लें, कलर दूसरा। यहाँ पे हम ये सिर्फ कमर पे हम बॉर्डर के रूप में दिए हुए हैं, जो कि देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से, जहाँ कि आप डोरी डाल सकती हैं। डोरी डालकर कमर को ज़्यादा या कम कर सकती हैं आप, इसलिए हम डबल बॉर्डर यहाँ पे दिए हुए हैं। ये तो यहाँ से हम एक लाइन और बुनेंगे, इसके बाद हम कलर चेंज कर देंगे। हमें इस कलर से पूरा इसका जो ज़मीन है इस कलर से हमें बुनना है। तो सबसे पहले हम धागे को खोल लेंगे और एक लाइन सीधा तरफ से सीधा, उल्टा तरफ से उल्टा बुन लेंगे, फिर हम कलर को चेंज करेंगे। देखिए इसे हम उल्टा तरफ से ही यहाँ पे हम ऊन चेंज कर चुके हैं और उल्टा तरफ से ये लाइन हम बुनकर कंप्लीट कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ 2 लाइन पूरा कंप्लीट करके आप ऊन चेंज कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे उल्टा तरफ से ही ऊन का कलर चेंज कर दिए हैं। अब इस लाइन को हम पूरा यहाँ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम जिस डिज़ाइन से चोली बनाए हुए हैं उसका ही कुछ डिज़ाइन इस पे देकर और हम घेरा बनाएंगे। अगर आप इसे खुला नहीं रखना चाहती हैं तो आप इसे राउंड सिलाई से भी बुन सकती हैं। यहाँ पे हम दोनों तरफ से, यानी कि इस पे हम चोली खुला रखे हुए हैं, बाद में हम इसकी सिलाई कर देंगे। देखिए अब ये कंप्लीट होता है, ये लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम यहाँ से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो डिज़ाइन बनाएंगे, पहला फंदा हम उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, तीसरा भी बुनेंगे, चौथा भी बुनेंगे। 4 फंदों के बाद में हम इस डिज़ाइन को डाल रहे हैं, जो हम जाली डाले हुए हैं। फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे, फिर से दूसरा जाली बनाएंगे और फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए 4 फंदा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर से एक सीधा बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाते हुए 4 सीधा बुनेंगे। इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए हम यहाँ पे इसी चीज़ को बार बार बनाएंगे। एक जाली बनाए, दूसरा फंदा सीधा बुने, फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाते हुए 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 3 4। इसी चीज़ को रिपीट करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। चार, यहाँ पे 4 आया। शुरू में भी हम 4 सीधा बुने हुए हैं, तो फंदे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ जाली का इसे हम रूप दे देंगे। लास्ट में हम एक जाली यहाँ नहीं बुन पाएंगे, तो कोई बात नहीं, एक जाली हमारा यहाँ पे रहेगा। अब हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे और हम एक लाइन ठीक सेम चीज़ को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो हम 2 सीधा बुने हुए हैं
फंदा दोनों के इर्द गिर्द हम यहाँ पे फंदे को बढ़ाएंगे। देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम सीधा तरफ से पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, तीसरा भी बुनेंगे, चौथा भी बुनेंगे और एक जाली में बढ़ा हुआ फंदा है इसे भी बुन लेंगे और साथ में फंदे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ जो 2 प्लेन बुना हुआ है सीधा, ये 2 प्लेन सीधा बुनेंगे। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। देखिए 2 यहाँ सीधा बुना हुआ है, 2 सीधा बुने, फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे। बन गया। फिर से हम 4 फंदा जो सीधा बुने हुए थे बुनेंगे और बढ़ा हुआ एक फंदा इसे भी बुनेंगे। 1 2 3 4 1 5। देखिए फिर से वही जाली आ गया, फिर से हम उसी जाली को बुनेंगे। बुनकर और हम इस लाइन को इसी ढंग से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए हम इसे कंप्लीट किए, इस लाइन को उल्टा तरफ से भी उल्टा बुनकर। अब ये कुछ देखने में इस तरह से लग रहा है। तो जिस तरह से आप इसी तरीके से फंदे को यहाँ बढ़ाती चली जाएंगी, जाली डालते चली जाएंगी, तो आपका ये बीच का जो दिख रहा है यहाँ पे ये चीज़ फैलते चला जाएगा और घेरा का रूप ले लेगा। तो हम जितने नंबर के कान्हा जी का यहाँ पे हमें बनाना है उतने नंबर के कान्हा जी का हम यहाँ पे बनाकर तैयार करेंगे, यानी कि घेरा को हम कुछ लंबाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम आप लोगों को बतलाए हैं यहाँ पे, जैसे कि पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, 1 2 3 4 5, बढ़ा हुआ फंदा यहाँ पे है। हम यहाँ पे 4 फंदा रखे थे, यहाँ पे और 2 फंदा एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। जब हम जाली बनाते हैं तो फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ जाता है। फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए हम ये जो बीच का फंदा यहाँ 4 रखे थे, 4 से बढ़कर जो ज़्यादा हो गया है उसे भी बुन लेंगे। तो इसी तरीके से बुनते हुए हम कुछ लाइन और बुनेंगे और कान्हा जी का घेरा पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे हम जितने नंबर के आप कान्हा जी का बना रहे हैं उतने नंबर के कान्हा जी का घेरा तैयार कर लेते हैं, इसी तरीके से फंदे को बढ़ाते हुए। देखिए अब यहाँ पे हम बहुत दूर तक बुनकर कंप्लीट कर चुके हैं। इस पे सिलाई पे 200 फंदा के लगभग आ चुका है और अब हम यहाँ पे फंदे को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि काफ़ी घेरा हो जाएगा। 200 फंदा आ जाने के बाद अब जो हम इस बार सिलाई चलाएंगे वो पूरा सीधा चला लेंगे। हम इस तरह से पूरा हम एक लाइन, जाली भी नहीं बनाना है हमें बीच में, यानी फंदे को हमें नहीं बढ़ाना है और पूरा लाइन सीधा बुन लेना है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। यहाँ हम कुछ दूर जो हमारा बच जाता है वहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए जाली का स्थान पे आ गए, लेकिन हम जाली नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सीधा इसी तरह से बुनते चले जाएंगे। तो इस लाइन को हम सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम सीधा बुनकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम इस लाइन को बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब हम उल्टा तरफ से ही डिजाइन बनाना शुरू कर देंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुन लेंगे, उल्टा बुन लेंगे, तीसरा फंदा हम फंदे को नीचे की ओर करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। बस इसी क्रम को दोहराते हुए हमें इस लाइन में जितना भी फंदा है सबको बुन लेना है। 1 सीधा 3 उल्टा, ये हम उल्टा तरफ से बुन रहे हैं। देखिए ये हम उल्टा तरफ से सिलाई चला रहे हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, 1 फंदा सीधा बुनना है और 3 फंदा हमें उल्टा बुनना है। 1 2 3, फंदे को नीचे की ओर ले जाना है और 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर लाएंगे, 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एक फंदा सीधा, लास्ट में 1 फंदा जो बचा हुआ है इसे भी हम इस तरह से बना देंगे। अब देखिए अब हमें अगला लाइन में क्या करना है,
पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा हमारा, तो यहाँ पे हम उल्टा बुनेंगे दूसरा फंदा। फंदे को नीचे की ओर करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें 3 फंदा, ये जो 1 2 3 3 फंदा है, इसमें से पीछे का जो फंदा है तीसरा, इसे हम आगे की ओर लाकर इस तरह से गिरा देंगे। देखिए इस तरह से गिरा दिए। अब ये फंदा हम पहला बुन लेंगे, बुन लिए, एक हम जाली इस तरह डालेंगे और फिर दूसरा फंदा भी बुन लेंगे। एक फंदा हम गिराए हैं, पर यहाँ पे हम फिर से जाली डालते हुए 3 फंदा कंप्लीट कर लिए हैं। फिर से आप ध्यान दें, ये एक उल्टा बुना हुआ है, उल्टा बुन लेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये जो फंदा है 3 फंदा, 1 2 3 3 सीधा फंदा जो है, ये 3 फंदा में से एक फंदा उठाकर हम ये 2 फंदों से आगे की ओर गिरा दिए, दिख रही हैं। अब यहाँ पे हम ये फंदा सीधा बुन लेंगे और एक जाली डालेंगे और दूसरा फंदा भी हम इस तरह से बुन लेंगे। फिर से एक उल्टा बुनेंगे, फिर से इसी क्रम को हम दोहराएंगे। तो इसे दोहराते हुए हम इस लाइन को पूरा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। जब हम इस लाइन को पूरा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे और जब हम उल्टा तरफ से बुनेंगे, तो उल्टा तरफ से हमें क्या करना है, देखिए ये 3 फंदा जो हम उल्टा बुन रहे थे, तीनों फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, 3 उल्टा 1 सीधा, 3 उल्टा 1 सीधा, इसी तरह से हम उल्टा तरफ से भी बुन लेंगे। तो चलिए हम ये 2 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस लाइन में डिजाइन बनाते हुए और उल्टा तरफ से उल्टा में उल्टा, सीधा में सीधा बुनते हुए हम इस डिजाइन को, यानी 2 लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे ये एक डिजाइन कंप्लीट हुआ बनकर। अब हम अगला फिर इसी तरह से बुनेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा हम फंदे को अपनी ओर करते हुए उल्टा बुनेंगे। अब ये 3 फंदों का डिजाइन यहाँ पे बन रहा था, ये 1 2 3, तो 3 फंदों में पीछे का फंदा हम आगे की ओर ले जाकर गिरा देंगे इस तरह से, और फिर से हम एक फंदा बुनेंगे, एक जाली बनाएंगे और दूसरा फंदा भी बुन लेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक उल्टा बनाएंगे। इसी तरह से इस जाली को हम रिपीट करते हुए कुछ लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम ये डिजाइन कुछ दूर तक और बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम इस डिजाइन को बना रहे थे, उस वक्त हम यहाँ पे 2 लाइन एक्स्ट्रा नहीं बुने थे, इसलिए ये फूल जो आप देख रही हैं ये छोटा हो गया। लेकिन अभी हम इस वक्त यहाँ पे डिजाइन बुन लेने के बाद में देखिए यहाँ पे हम एक उल्टा और एक सीधा 2 लाइन हम बढ़ाकर बुन चुके हैं और साथ में हम सिलाई भी चेंज कर चुके हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा बुनाई कितना कैसा आएगा। यहाँ पे हम 9 नंबर का सिलाई लगा चुके हैं। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदे को सीधा करेंगे, नीचे की ओर करेंगे और ये 3 फंदा जो है इसे हम इस तरह से, जैसा हम फूल बनाए हुए थे, फूल के वक्त मोड़े हुए थे, उसी तरह मोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम फंदे को बढ़ा लिए और ये फंदा डाल लिए, फिर से एक हम उल्टा बुनेंगे, फिर से ये 3 फंदा जो आप देख रही हैं, 3 फंदा में हम एक फंदा को इस तरह से गिराएंगे और ये फंदा बुनेंगे, बीच में एक फंदा लेंगे, ये फंदा भी बुनेंगे। तो देखिए हमारा फूल कुछ इस तरह से हल्का सा बड़ा आएगा। हल्का बड़ा आपको दिख रहा है, इसकी अपेक्षा हल्का बड़ा दिख रहा है। तो अगर आप चाहती हैं इस तरह से कुछ बड़ा, तो यहाँ पे आप 2 लाइन और एक्स्ट्रा बुन लें। सीधा तरफ से सीधा में सीधा, उल्टा में उल्टा, और उल्टा तरफ से उल्टा में उल्टा और सीधा में सीधा। हालांकि इस डिजाइन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब इस तरह से बुनते हुए हम देखिए यहाँ तक बुन चुके हैं। अब ये हमारा यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसका पूर्ण हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे, इस फूल को बना लेने के बाद में हम बंद कर देंगे। अब देखिए, अब इसे हम इस तरह से यहाँ पे फंदे को बंद कर चुके हैं। ये डिजाइन हमारा यहाँ पे बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। फंदे को हम बंद कर चुके हैं और एक तरफ से डोरी हम बनाकर डाले हैं, दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे हम डोरी को बना रहे हैं। डाल लेने के बाद में आप यहाँ पे कोई भी डोरी बना के डाल सकती हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लास्ट में
जिस तरह से उस छोर पर डोरी का हम बनाए हुए हैं पफ स्टिच, उसी तरह से इस छोर पर भी हम बना लेंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ कट कर लेंगे ऊन को। देखिए इस तरह से ऊन को यहाँ पे हम कट कर लिए। अब ये ऊन इधर से निकल गया। अब देखिए अब यहाँ पे हम इसे इस तरह से फैला लेंगे और इसे हम इस तरीके से यहाँ पे बिछाएंगे। अब देखिए ये डोरी की सहायता से हम इसे कम या ज़्यादा आप यहाँ पे इसे कर सकती हैं इस तरीके से। और साथ में ये जो भाग बच गया है आपका, देखिए ये जो भाग बच गया है हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। ऊन को हम यहाँ छोड़े हुए हैं, ऊन कट कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम मिलाते हुए इसे सिलकर कंप्लीट करेंगे। और साथ में अगर आपको यहाँ पे कुछ सज्जा वगैरह करना है मोती से या किसी भी चीज़ से, फ्लावर वगैरह से, तो आप यहाँ बीच में एक एक कर सकती हैं। आप जहाँ कहीं भी जैसा आप पसंद करती हैं उस अनुसार इसका सज्जा कर सकती हैं। इस तरह से देखिए ये घेरा बनकर कंप्लीट होता है कान्हा जी के पोशाक का। ये 5 नंबर का हम चोली पर बनाए हुए हैं। आप लोगों को पहले ही बताए थे 5 नंबर का चोली पर बना रहे हैं। चोली में हम ये चीज़ डाले हुए थे, लेकिन बाद में हम यहाँ पे इस चीज़ को चेंज कर दें। यहाँ पे आप टिप बटन लगा सकती हैं। और कितने नंबर के कान्हा जी में कितना फंदा हम डालें जो हमारा ये घेरा बनकर तैयार होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिख देंगे। कितने नंबर के कान्हा जी में आप कितना फंदा डालकर इसे बना सकती हैं। तो जैसे आप फंदा डालेंगी, जैसे कि आप छोटे कान्हा जी का फंदा डालेंगी, छोटे कान्हा जी का, तो यहाँ पे आपको ये जो 4 की संख्या हम रखे हुए हैं इसे आपको कम करना होगा। जैसे कि हम इस जगह पे आपको बतलाते हैं, ये जो हम यहाँ 2 रखे हुए हैं, 2, इसके बाद इर्द गिर्द जाली रखे हुए हैं, फिर यहाँ पे हम 4 रखे हुए हैं फंदा, तो यहाँ पे आप 2 कर लें। 0 से लेकर 2 नंबर तक के कान्हा जी में आप इस तरह करें। और नहीं तो फिर आप एक काम कर सकती हैं कि इस पे आप इस चीज़ को, यानी कि ये जो आपका आया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 पीस में यहाँ पे बनकर, ये 7 फंदा में बनकर तैयार हुआ है, ये चीज़ आपका यहाँ पे कम आ जाएगा या ज़्यादा भी आ सकता है। आप जिस अनुसार यहाँ पे फंदे को बांटेंगी, या तो फिर आप सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका है कि आप यहाँ पे 13 या 14 नंबर का सिलाई ले लें, जो हम हर पोशाक में आप लोगों को बतलाते हैं कि सिलाई की संख्या आप चेंज कर लें। ये जैसे हम 10 नंबर से बीने थे, आप यहाँ पे 13 नंबर या 14 नंबर लगा लें। और 2 नंबर का 2 प्लाई का ऊन, देखिए ये 2 प्लाई का ऊन है, इस ऊन से आप यहाँ पे इसे बुने। तो बुनेंगी तो आप जितना फंदा यहाँ लेके हम बुने हुए हैं उतना ही फंदा लेके आप बुने, आपका 0 नंबर से लेकर के 3 नंबर तक के कान्हा जी का ठीक आएगा। अगर आप फंदे को कुछ कम कर लेंगी तो 0 नंबर के कान्हा जी में फिट बैठेगा। जैसे हम यहाँ 25 फंदा डाले हुए हैं, तो आप यहाँ पे 18 फंदा डालें या 15 फंदा डालें। 0 नंबर के कान्हा जी के लिए हम बतला रहे हैं कि आप इस तरह से फंदे को कम कर लें। और आप 1 नंबर से लेकर 2 नंबर 3 नंबर तक के कान्हा जी का आप सेम फंदा से, सेम तरीके से आप सिर्फ 2 प्लाई का ऊन लेकर 13 या 14 नंबर का सिलाई लेकर बनाएं, बिल्कुल सही उतरेगा। और चूँकि ये तो 5 नंबर के कान्हा जी का है ही, आप 4 नंबर के कान्हा जी का भी चाहती हैं तो 4 नंबर के कान्हा जी को भी ये फिट बैठेगा। क्योंकि जब हम अपने कान्हा जी को पोशाक पहनाते हैं तो अगर घेरा काफ़ी चौड़ा होता है, यानी काफ़ी घेरा अच्छा लगता है, ज़्यादा अगर हम बड़ा घेरा डालते हैं तो उस पर हमारे कान्हा जी बहुत शोभते हैं। इसलिए ये आप 4 नंबर की कान्हा जी को भी डाल सकती हैं। और जहाँ तक बात रहा 5 नंबर का है ही, 6 से 7 नंबर के कान्हा जी का बनाने का, तो आप इस पर ये जो 2 फंदा है
इसकी संख्या आप बढ़ा लें। यानी कि देखिए आपको यहाँ पे जो हम 4 रखे हुए हैं, 4 2 6 8 और 4 12 और 2 14, 14 संख्या बढ़ा लें। आप इस तरह से बढ़ाकर आप इसे बड़ा बना सकती हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। फिर भी हम ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे कि आप कितने नंबर के कान्हा जी का कितना फंदा लेकर बनाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये घेरा भी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।